हेलो गाइस दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में की, जिसके अपकमिंग ट्रैक में आप सभी देखने वाले हैं कि ईशान के हाथ लगी सभी की डायरी, सामने आई विराट और सई की तस्वीर, ईशान ने किया सैल्यूट। जी हाँ, आपको बताया दोस्तों कि अब जो ईशान है ना, उसे भी सभी की असली सच्चाई पता चलने वाली है, जिसके बाद आप सभी देखने वाले हैं कि अब जो ईशान है ना दोस्तों, वो खुद ही सभी को भी सैल्यूट करने वाला है। और साथ ही जब सुरेखा और यशवंत भोसले सभी को काफ़ी कुछ बुरा भला सुनाएंगे, सभी के बारे में अनाप शनाप बातें करेंगे, तो ईशान हमारा क्लियर कर देगा कि अगर सभी के खिलाफ किसी ने कुछ भी बोला तो ईशान जो है वो बिल्कुल भी इन सभी चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करेगा। अब इसके बाद आपको बता दें कि जो सुरेखा है ना दोस्तों, उसकी भी हालत ख़राब होने वाली है। तो चलिए मैं आप सभी को डिटेल में बताता हूं कि अब कैसे जो सुरेखा है उसकी हालत ख़राब होने वाली है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि जो सुरेखा है वो शुरू से ही सभी के पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है और सभी को काफ़ी कुछ बुरा भला कहती रहती है। अब हमारी सभी जो है वो बेचारी किसी तरह से अभी तक ये सारी बातें बर्दाश्त भी करती आई है, लेकिन जो ईशान है उसे अभी तक सभी का पूरा सच नहीं पता था कि जो सभी है वो आईपीएस विराट चौहान और डॉक्टर सई जोशी की बेटी है। अब इसके बाद आप सभी देखने वाले हैं कि जो सभी है ना, उसके सामने विराट की सच्चाई आने वाली है और अब पता चलने वाला है कि जो विराट है वो आखिरकार क्या चीज़ है और जो सभी है वो कितने महान लोगों की बेटी है। जिसके बाद खुद विराट जो है वो सभी के आगे हाथ जोड़ लेगा, तो वहीं जब उसे सई और विराट की तस्वीर मिलेगी तो वो सैल्यूट करने वाला है उस फोटो को। दरअसल आपको बता दें कि जो सभी है वो अपने कमरे में अपनी डायरी लेकर सोई रहती है, तभी ईशान जो है वो सभी के कमरे में पहुंचता है और सभी की बुक चेक करने लगता है। तभी उसके हाथ ये डायरी लगती है और वो उस डायरी को जैसे ही खोलता है तो वो पूरी तरह से चौंक जाता है, क्योंकि अब ईशान को समझ में आ गया है कि जो सभी है ना वो दरअसल किसी और की नहीं बल्कि आईपीएस विराट चौहान की बेटी है। और जो ईशान है वो आईपीएस विराट चौहान को बहुत अच्छे से जानता है, क्योंकि जब ईशान बहुत छोटा था तो उस टाइम पर भोसले हाउस पर कुछ आतंकवादियों ने हमला कर दिया था और खुद विराट ने ही उस टाइम पर आकर भोसले हाउस के एक एक सदस्य को सुरक्षित करके और बचाया था। ये बात आज भी ईशान को बहुत अच्छे से याद है। इसी वजह से ईशान बहुत ज़्यादा खुश होने वाला है कि जो सभी है वो कोई और नहीं बल्कि आईपीएस विराट चौहान की बेटी है। अब ईशान जो है वो सभी को गले से भी लगा लेगा और यहाँ तक कि वो कहने वाला है कि अब सभी के प्रति उसकी जिम्मेदारियाँ और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी और सभी का अब ईशान बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ख्याल रखेगा। यह सुनने के बाद तो जो सभी है ना दोस्तों, वो बहुत ही ज़्यादा खुश होने वाली है, क्योंकि सभी को भी एहसास होने लग गया है कि जो ईशान है वो बहुत ही अच्छा इंसान है। हालांकि जब सुरेखा और यशवंत भोसले अब सभी के खिलाफ प्लानिंग करेंगे, साजिश करेंगे, तो फिर जो ईशान है वो सभी का ये सच यशवंत भोसले को भी बता देगा और जो ईशान है ना वो क्लियर कर देगा कि सभी से किसी भी तरह से उलझने की कोशिश ना करें, वरना सभी चाहे तो रातों रात यशवंत भोसले और सुरेखा को बर्बाद भी कर सकती है। यह सुनने के बाद दोस्तों आपको बता दें कि अब जो ईशान है ना उसकी बातें सुरेखा और यशवंत भोसले को समझ में आ जाएगी, जिसके बाद वो लोग अब माफ़ी मांगने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे करके ही सही, लेकिन अब यशवंत भोसले को समझ में आने लग गया है कि जो सभी है वो कोई ऐरी गैरी लड़की नहीं है, कोई छोटे मोटे घर से बिलोंग करने वाली तुच्छ सी लड़की नहीं है, बल्कि सभी का एक बहुत ही अच्छा बैकग्राउंड है। और तो और यशवंत भोसले को ये भी समझ में आने वाला है कि उसका सभी से पंगा लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, वरना जो सभी है वो चाहे तो यशवंत भोसले जैसे इंसान को बर्बाद भी कर सकती है।
दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो यशवंत भोसले है ना, वो सभी की स्कॉलरशिप को भी रद्द करवाने के पीछे पड़ा हुआ है और सभी ने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है कि उसे कैसे भी करके ये स्कॉलरशिप हर हाल में चाहिए ही चाहिए। लेकिन आपको बता दें कि जो सभी है उसके लिए ये सब कुछ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी भरा होते जा रहा है, क्योंकि यशवंत भोसले जो है वो एक से बढ़कर एक रोड़े सभी के रास्ते में खड़ा कर रहा है। लेकिन अब यहाँ से आगे दोस्तों आप सभी देखने वाले हैं कि जो हमारी सभी है ना दोस्तों, वो यशवंत भोसले को जवाब देने वाली है और अब जो सभी है वो अपने फादर आईपीएस विराट चौहान को बुलाने वाली है। हालांकि जो यशवंत भोसले है उसे लगता है कि जो विराट है वो तो मर चुका है, लेकिन अब विराट की और साईं की एक बार फिर से शो में वापसी होगी, जिससे यशवंत भोसले का मुंह खुला का खुला रह जाएगा। यशवंत भोसले को तो विश्वास भी नहीं होगा कि विराट और साईं वापस आ गए हैं और बिल्कुल उसके सामने ही खड़े हैं। ऐसे में यशवंत भोसले अब खुद सभी से माफ़ी मांगेगा हाथ जोड़कर। वहीं यशवंत भोसले ने जो सभी की स्कॉलरशिप को अभी तक रद्द कराया है ना दोस्तों, अब यशवंत भोसले को सभी की वो स्कॉलरशिप वापस देना होगा और हर हाल में देना होगा, वरना जो यशवंत भोसले है उसको जेल की सज़ा भी हो सकती है, क्योंकि यशवंत भोसले के ऊपर पहले भी कई तरह के घिनौने और घटिया आरोप लग चुके हैं। लेकिन अभी तक हर कोई यशवंत भोसले को सिर्फ इग्नोर करता आया था, लेकिन अब इस बार यशवंत भोसले के बचने के चांस हैं ही नहीं। अगर यशवंत भोसले ने किसी भी तरह से आनाकानी की या फिर किसी भी तरह से बेचारी सभी के ऊपर अत्याचार करने की, जुल्म करने की कोशिश की या उसका नाम काटने की भोसले इंस्टीट्यूट से कोशिश की, तो अब जो यशवंत भोसले और सुरेखा हैं दोनों को हवालात के पीछे पूरी ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि जो सुरेखा है अब वो अगर सभी को घर में बंद करने की कोशिश करेगी और सभी के साथ किसी भी तरह से बुरा बर्ताव करेगी, तो जो सुरेखा है उसको इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। तो आप सभी अब कमेंट करके बताना कि सुरेखा के साथ क्या कुछ होना चाहिए। इतना ही नहीं, आप सभी ये भी कमेंट करके बताना कि क्या अब जो ईशान है उसे रीवा को अपने घर से निकाल देना चाहिए और सभी से ही परमानेंट शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि ईशान और सभी को अब वो समय आ चुका है जब रियल में ही पति पत्नी बन जाना चाहिए और अपने रिश्ते को एक नया नाम दे देना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपका कमेंट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो शायद जो ईशान है उसका मूड बदल जाए और ईशान भी सभी से शादी करने के लिए तैयार हो जाए, वो भी पक्की वाली, और रीवा को हमेशा हमेशा के लिए अपने घर से निकाल फेंके।